चलिए, अब इस प्रश्न को देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो जैसा कि हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की, कंप्यूटर का प्रयोग मनुष्य ने अपने कामों में सहायता लेने के लिए किया। चाहे वो 200 साल पहले जब कंप्यूटर का काम करने वाला व्यक्ति होता था, या आज एक मशीन होती है। काम ये होता है कि कोई हमें अ, अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई काम करना है, और हम उसके लिए जब काम करना शुरू करते हैं तो हमें कुछ सहायता लगती है। कभी अक्सर इसके पहले हम मनुष्यों की सहायता लेकर काम करते रहे हैं, लेकिन अब समय पिछले 70-80 सालों में, लगभग 100 सालों में कंप्यूटरों का प्रयोग जीवन में बढ़ा है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? कोई कंप्यूटर के द्वारा मनुष्यों के लिए कोई काम का काम कंप्यूटर से करवाना। तो इसका क्या मतलब हुआ? कोई एप्लीकेशन का मतलब होता है जब कोई काम आप अ, जैसे आपके मन में कोई विचार आया और उसको आप फलीभूत करो, उसको करो, तो वो कहता है अप्लाई करना। विचार जो मन में आया उसे अप्लाई किया गया। इसी तरीके से एप्लीकेशन जो होती है वो आपके किसी विचार का फलीभूत होना, परिणाम होना, उसका मतलब यही होता है। तो जब हम अपने विचार को खुद करने की बजाय कंप्यूटर से फलीभूत करवाते हैं तो वो ये प्रक्रिया कहलाती है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम हुआ, वो निर्देशों की वो श्रृंखला हुई जो किसी काम को करवाने के लिए आवश्यक होगी। अब यहाँ पर ये समझने की बात है कि जैसे हम आज के दिन में अगर हम देखते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे जीवन में लगभग हर जगह इतने ज़्यादा उपस्थित हैं कि ये कोई बहुत सोचने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंदाजा लगाते हैं। तो किस तरीके के काम है करवाने हैं? मान लीजिए कि प्रपत्र बनाना है, कोई डॉक्यूमेंट लिखना है, वर्ड वर्ड में लिखते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में लिखते हैं। लिब्रे ये जो है, लिब्रे ऑफिस जो है एक फ्री ओपन सोर्स ऑफिस का सॉफ्टवेयर है। ऑफिस के 2-3 सॉफ्टवेयर हैं जो कि ओपन सोर्स है, मतलब जिनके लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स ने खुद अपना समय लगाकर बनाया है उनको, और वो आपको बगैर पैसे खर्च के मुफ्त में इंटरनेट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। इनकी काम करने का तरीका लगभग माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम जैसा है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। तो इसी तरीके से हमें कोई, जैसे ये डॉक्यूमेंट मैंने मान लिया पावर पॉइंट बनाया मैंने, तो ये मैं गूगल की जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें भी बना सकता हूँ, या फिर मैं लिब्रे ऑफिस में बना सकता हूँ, या फिर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकता हूँ। अब इसी तरीके से बही खाते की बात आई तो छोटी दुकान से लेके बड़े बिजनेस तक सब जगह कामों का, खर्चे का हिसाब किताब रखा जाता है। तो जो ये रखने वाली प्रक्रिया होती है उसको बही खाता बनाना, यानी कि चीज़ों का ब्यौरा रखना। बही खाते में मतलब केवल सामान की बिक्री ही नहीं होती, इन्वेंटरी, जैसे कि वो नहीं, सामान में क्या हमारे पास आया हुआ है, क्या रखा हुआ है, वो सब भी उसमें ही आता है। तो इस तरीके की जो प्रक्रियाएं हैं वो भी हम उसके लिए एक एप्लीकेशन अलग हो सकती है। जैसे एक्सेल होती है, लिब्रे कैल्क होती है, या डॉक्यूमेंट में वर्ड जो गूगल डॉक्स हैं उसमें सीट्स होती है। इसी तरीके से अब अगर आपको, जैसे आप आज के समय में लगभग 20-22 सालों से दुनिया में जितने भी हवाई जहाज, जितने भी वायुयान उड़ाए जाते हैं, उनको मुख्यतः कंप्यूटर ही उड़ाता है। कैसे? जो काम इंसान वहां पर पायलट की सीट पर बैठकर करता है, उपकरणों को आगे पीछे करना, नीचे करना, देखना, वही काम सारा का सारा कंप्यूटर के सेंसर्स होते हैं। सेंसर से मतलब जैसे अ, सारी जानकारी कंप्यूटर को मिलती रहती है और कंप्यूटर उसके जैसा उसे बताया गया है उसके हिसाब से करता रहता है। तो ये एक वायुयान उड़ाना जो है, ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर ही चलाता है आजकल। आदमी केवल बैठकर देखता है। अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए तो आदमी कुछ करेगा, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं होती, सारा काम कंप्यूटर करता है। इसी तरीके से अगर आपको किसी को मेल लिखनी है तो आप या तो थंडरबर्ड, ये भी फ्री का सॉफ्टवेयर है,
और ये आउट या तो फिर आउटलुक जो कि ये पैसे वाला सॉफ्टवेयर है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ये ओपन सोर्स है, मुफ्त में मिलने वाला है। इसी तरीके से जो ब्राउजर्स होते हैं, तो अगर अगर आपको वेब पर जानकारी ढूंढनी है, वेब पर जानकारी ढूंढने का अब हमारे लिए इतना सामान्य बात हो गई है कि ये कोई सोचता भी नहीं है। हम एक सामान्य प्राणी आजकल गूगल में या एप्पल में बोल करके जानकारी ढूंढता है, मतलब उसको टाइप करना या ढूंढने की जरूरत भी नहीं होती। जैसे मैं इस ब्राउजर में जा रहा हूँ, उसकी भी आवश्यकता नहीं रह गई है अब। लेकिन तो ये अगर एप्लीकेशन, ये वेब ब्राउजर सुनता नहीं, इसमें माइक्रोफोन का नियंत्रण नहीं होता, तो आप इसको कभी नहीं कर पाते। तो जैसे आप टाइप करते हो, माउस चलाते हो, या बोलकर इनपुट या निर्देश देते हो कि मुझे ये वाला काम चाहिए, तो ये जो वेब पर जानकारी ढूंढना है, ये एक ऐसे एप्लीकेशन है। तो थंडरबर्ड आउटलुक हो जाएगी, फायरफॉक्स, क्रोम जो है, ये आपको वेब पे जानकारी वाले मिल जाएंगे। अगर आपने फोटो लिया है, चित्र लिया है, उनको कुछ बदलना है, उनमें रंग भरने हैं, रंगों को बदलना है, उनको ऐसा बनाना है कि छोटा करें, बड़ा करें, और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, वो सारे कामों के लिए अडोबी का फोटोशॉप है, या एक फ्री का वर्जन है गिम्प, इनमें से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की खासियत क्या होती है, एक तो ये वो इनपुट लेगा, हम उसको कोई निर्देश देंगे, तो निर्देश देने के लिए या तो माउस है, या कीबोर्ड है, या ध्वनि है, आपका आपकी आपकी आवाज है ना। इसी तरीके से ये जो एक तो हुआ इनपुट देना, फिर बने हुए सामग्री को बचा सुरक्षित करके रखना, सेव करना, या उसमें से कुछ इधर का उधर करना। जैसे जो होता है ना, कोई चीज़ को, जैसे ये अगर कट पेस्ट करना है ना, यहाँ से लिया मैंने और इसको यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी किया और कहीं ले जाके दूसरे जगह पेस्ट कर दिया, तो इस तरीके का, इनको एडिटिंग की बात भाषा बोलते हैं। और इसके अलावा इसमें जैसे ये जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसमें कुछ जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से अधिकांश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कोई एक मेनू होता है। मेनू मतलब जो ऊपर ये लिखा हुआ है ना, ये समझ लिए एक तरीके से गेट है, द्वार है। एक द्वार में जाओगे तो कुछ दिखेगा, दूसरे द्वार में जाओगे तो कुछ और दिखेगा, तीसरे द्वार में जाओगे तो कुछ और दिखेगा, चौथे द्वार में जाओगे तो कुछ और दिखेगा, वगैरह वगैरह। तो इसको हम मेनू कहते हैं, मेनू बार कहते हैं। तो मेनू बार एक अलग चीज हो गई। या फिर आपको मान लीजिए इसमें कोई, इस बने बनाए डॉक्यूमेंट में, इसमें इस कागजात में, इस प्रपत्र में कुछ डालना है, तो पिक्चर डाल सकते हैं, शेप डाल सकते हैं, टेबल डाल सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। तो ये एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर वायुयान उड़ाने वाला होता, तो उसमें इस तरीके की चीजें नहीं होती। लेकिन उसमें जॉयस्टिक से कैसे कंट्रोल करना है, कौन कौन से मीटर से क्या जानकारी लाना है, इस तरीके की चीजें उसमें जुड़ती जाती हैं। तो एप्लीकेशन जो होती है, जो अनुप्रयोग होता है, वो किसी कार्य विशेष को पूरा करने के लिए होता है। अब होता क्या है, इसी श्रृंखला में क्या होता है कि जैसे अब इसमें कुछ अलग तरीके के बन सकते हैं। एक तो होते हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए बने हैं, वो कहलाते हैं कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज का मतलब, जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई एक मेरा कोई ऐसा व्यापार है जिसमें एक विशेष किस्म का खाने का सामान आता है, मान लीजिए, और खाने का सामान आता है, तो अब उसमें इन्वेंटोरी तो रखूंगा। जैसे अगर मशीन के पुर्जे बनाने का कोई व्यापार होगा, तो इन्वेंटोरी वो भी रखेगा, और खाने के व्यापार वाला भी इन्वेंटोरी रखेगा, दोनों रखेंगे। लेकिन मशीन के पुर्जे वाले में इस बात की उतनी महत्व नहीं है कि सामान कब खराब होने वाला है। लेकिन अगर खाने का सामान आप मंगा रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको अपनी जानकारी जो रखेंगे, उसमें एक चीज जोड़नी पड़ेगी। क्या जोड़नी पड़ेगी कि भाई ये सामान, मान लीजिए गोभी लाए आप, या दही लाए, या कोई और खाने की वस्तु लाए, तो उसके साथ वो कब खराब हो सकती है, इसका जानकारी भी रखना जरूरी है। तो मशीन के पुर्जे वाला जो सॉफ्टवेयर होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, और खाने का दुकान वाला जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, दोनों में अलग अलग बात हो जाएगी, अलग अलग किस्म के हो जाएंगे, अलग अलग प्रकार की जानकारी रखी जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सॉफ्टवेयर है वो विशेष काम के लिए बना हुआ है। फिर कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे बनते हैं जो कि जैसे मैंने भी कहा, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक वाले। तो ये जो
जो कस्टमाइज था उसमें भी आप ये समझ सकते थे कि मान लीजिए खाने की इंडस्ट्री के लिए ही चार अलग अलग किस्म के विक्रेता अलग अलग प्रकार के सामान को लाते हैं। तो या ऐसा भी हो सकता है कि सुपर बाजार हो, तो वो खाली खाने का सामान नहीं लाता, और भी बहुत कुछ लाता है। तो अब इसका उसका जो कस्टमाइजेशन है, जो उसका उसका विशिष्टीकरण है, वो केवल सुपर बाजार के लिए किया जा रहा है। लेकिन अगर केवल खाने की इंडस्ट्री के लिए बनाया आपने, तो वो इस इंडस्ट्री स्पेसिफिक उद्योग विशिष्ट सॉफ्टवेयर हो गया। या फिर खाने केवल मशीन के पुर्जे बनाने वाले के लिए बनाया, तो उस व्यापार के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर हो गया। इसके अलावा कुछ आते हैं जिनको हम कहते हैं जनरल सॉफ्टवेयर या व्यक्तिगत उपयोग के सॉफ्टवेयर। जैसे ये जो मान लीजिए ये जो गूगल शीट है, गूगल स्लाइड है, जिसको मैं प्रयोग करके ये आपको दिखा रहा हूँ, इसका प्रयोग सारे लोग कर सकते हैं। मैं और आप व्यक्तिगत हम अपने काम के लिए भी कर सकते हैं, पढ़ने या पढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं, या फिर जो फूड की इंडस्ट्री वाला है वो भी प्रयोग कर सकता है, जो मशीन के पुर्जे बनाता है वो भी कर सकता है, और जो वायुयान चलाता है वो भी कर सकता है। तो ये एक ऐसे जनरल सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, पर्सनल प्रोडक्टिविटी या जनरल सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो कि लगभग इनका सभी लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए इनको जो जो पहले वाले होते हैं, उद्योग विशिष्ट होते हैं, इनको वर्टिकल वर्टिकल मतलब एक एक समूह के लिए बनाए गए, और जो ये जनरल वाले हैं ये हॉरिजॉन्टल मतलब कि सबको प्रयोग करने वाले होते हैं। इसलिए इनको एक को हॉरिजॉन्टल और एक को वर्टिकल भी कहते हैं। तो ये हमारी बात हुई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है और इसकी कुछ विशेषताएं हुई। हालांकि ये जो इसकी सूची है बहुत लंबी है, लेकिन थोड़ा समझने के लिए आपके स्तर पर अभी यहीं तक ठीक है, और आगे और बहुत कुछ जाना जा सकता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ और भी इंटरनेट पर भी जाकर देख सकते हैं, और हम भी इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे चल के कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में और क्या विविधताएं होती हैं।